मेरे बहुत सारे दोस्त छूट गए इस चक्कर में, क्योंकि मैं बहुत एथिकली अपनी लाइफ जीना पसंद करती हूँ। 2-2 रुपए के लिए लोग ट्वीट करते हैं आजकल तो। आई थिंक 25 पैसे पे आ गए हैं। अठन्नी चवन्नी वालों की बातों से कौन बुरा मानेगा? आई एम सॉरी। मेरी लाइफ में बहुत कुछ है कि मैं ट्रोल से अफेक्ट हो जाऊं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा धारीवाल और इस वक्त आप हमें देख रहे हैं दैनिक जागरण के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। और आपको बता दूं कि ऋचा चड्ढा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। तो चलिए बिना देर के इन्हीं से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ऋचा, सबसे पहले मैंने बेबी डॉल का ट्रेलर देखा। मुझे इस बार ऐसा लगा था कि शायद बेबी डॉल वाले गेटअप में आप नजर आएंगी, लेकिन ट्रेलर देखकर मुझे भी बहुत डर लगा। वही आई थिंक औरतों में होनी चाहिए वो एक कला जिससे थोड़ा सा इंसान डर जाए, खास करके जो अधर्मी पापी गंदे लोग हैं दुनिया में। उनको थोड़ा सा डर लगना चाहिए स्ट्रॉन्ग औरतों से। तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया ट्रेलर का। अगर आपको हल्का डर लगा, आपको नहीं मतलब जनरली। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे बेबी डॉल की शुरुआत हुई और जब कॉन्सेप्ट आपके पास आया तो इनिशियली शुरुआत में आपको लगा था कि इतना पावरफुल कैरेक्टर होगा? ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत एम्बिशियस है। अगर इसको हम विजुअली बनाने जाएं तो एक तो बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, प्लस बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो वीडियो में हम डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस लिहाज में ये एक अच्छा जरिया रहता है ऑडियो में इसको एक्सप्लोर करने का। तो जब ये आई थी मेरे पास स्क्रिप्ट तो मैंने पढ़ी। काफी लंबी स्क्रिप्ट थी, 15 एपिसोड का ये पॉडकास्ट है जो कि अपने आप में काफी वेटी है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा इस जो अंडरडॉग की कहानी है ना, मतलब समाज की सबसे लोएस्ट रंग, जिसके पास कोई मतलब कोई अधिकार नहीं, जिसका कोई माँ बाप का कोई पता नहीं और कोई मतलब कोई इज्जत नहीं करता, कोई खास प्यार भी नहीं करता। इतना फर्क नहीं पड़ता कि ये जिंदा रहे या मर जाए। ना लॉ अथॉरिटीज को पड़ता है, ना इसके खुद के आसपास के कॉलीग्स को पड़ता है। तो मुझे लगा वो एक एस्पेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अगर ऐसी औरत के साथ कुछ गलत हो और वो अपना मतलब एक दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे अपने जो आसपास की चीजें हैं उनको बदलना है, या मुझे बदला लेना है, या मुझे सच बोलना है, या मुझे इस फला पॉलिटिशियन को या किस बाहुबली महाबली को गिराना है, अगर ऐसा कोई शख्स ये सोच ले तो फिर प्रॉब्लम आफत आ सकती। What I loved about this character, she started from the point of the underdog with nothing to lose. So ये इंटरेस्टिंग था। पॉडकास्ट में जिस तरह से मतलब आपने डेब्यू किया, या मतलब कहानियां कितनी इंटरेस्टिंग लगती हैं आपको, और ये मतलब जो एक अलग तरह का दौर है, कितना आप इसे एंजॉय कर रही हैं? आई थिंक मुझे मजा आता है रिस्क लेने में, और मुझे वो है ना, मुझे जरूर ये लगता है कि मतलब जवानी में तो बिल्कुल रिस्क ले ही लेना चाहिए। बाद में जैसे जैसे आपकी उम्र होती है आप सोचते हैं फिर यू वांट टू बी सेफ, आप हर चीज के बारे में सोच के चलते रहते हैं। पर मुझे सच में लगता है कि जब आप शुरू कर रहे होते हैं या जब आप यंग होते हैं तो आपको हर तरह का रिस्क लेना चाहिए, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासीपुर हो या फुकरे जैसा कैरेक्टर हो या जो भी हो। उसमें आपको फिर मतलब कुछ नया करने को मिलेगा। तो यही मेरी मतलब अपने लिए भी मेरी यही रहती है एक चीज कि मुझे मजा आ रहा है कि नहीं। वरना मैं मतलब पॉडकास्ट तो बहुत एक्साइटिंग स्पेस है आजकल। कहानियां है, ऑडियो है, बिल्कुल आपके कान के अंदर घुस के कोई आपको एक कहानी बता रहा है। उसके साथ अगर साउंड इंजीनियर या फॉली वाला अच्छा हो तो उसके साथ पूरी दुनिया क्रिएट होती है। एक फटफटी का चलना, एक माचिस की तीली का जलना, आग का कहीं से भपका उड़ना, कोई तल रहा है कुछ वो बना, मतलब जो साउंड की वर्ल्ड है ना वो भी बहुत एक्साइटिंग। और मुझे हमेशा से लगता है कि मेरी बहुत यूनिक वॉइस है। वो स्वीट वॉइस है, एक मतलब उसमें एक मिठास है आवाज में, और बातचीत में भी एक मिठास है, पर आवाज में एक ग्रेन है। जो अच्छी क्वालिटी का माइक जो ग्रेन ये कैच करता है ना, तो सच में जादू हो जाता है। बिल्कुल। बेबी डॉल की स्टोरी तो लोगों को सुनने को मिलेगी, आपके फैंस को सुनने को मिलेगी, लेकिन मैं रिचा से जानना चाहूंगी कि आप कितनी स्टोरियां सुनती हैं और आप कितना इस प्लेटफॉर्म को एंजॉय करती हैं, और बचपन से ही मतलब कहानियां सुनने का रिचा को कितना शौक रहा है? मुझे तो बहुत शौक रहा है, बट मेरे माँ बाप को बिल्कुल शौक नहीं था मुझे कुछ सुनाने का। बिकॉज ऑल्सो मैं घर में मतलब मेरा छोटा भाई है और तो उनको ये लगता था ये पढ़ लेगी, हम क्यों सुनाए। विच इज गुड, यू नो, आई डेवलप द हैबिट टू रीड। बट मैं सच में ऑडियो पॉडकास्ट या उसको बहुत एंजॉय करती हूँ। ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। जैसे
एज अ कल्चर ऑल्सो हिंदुस्तान के लिए कहानियां कोई नई चीज नहीं है। यहाँ सब लोग कहानी सुनाते हैं, चाहे नानी हो, दादी हो, कोई भी हो। और उसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत दौर रहा है यहाँ पे अभी तक। जो भी नेशनल जो रेडियो वगैरह थे उसमें नाटक चलते थे, रेडियो प्लेज, कितने कितने लोग उनको सुनते थे। सुनने की जो एक तहजीब है, एक प्रथा है, वो चली आई है। और उसमें ऑडिबल टाइप की जो चीज जहाँ आ गई है उसमें बहुत कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है और बहुत कुछ मतलब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। ट्रेलर में हम देखते हैं कि जब डॉन गुस्सा होती है, हर्ट होती है तो बहुत कुछ कर जाती है, लेकिन जब रियल लाइफ में रिचा कभी हर्ट होती है तो कैसे रिचा को मनाया जाता है और मतलब कैसे रिचा उससे बाहर निकलती है? अगर मुझे कोई, जैसे मुझे लगता है कि जैसे प्रोफेशनली अगर मैं किसी चीज के बारे में हर्ट हुई या मुझे मतलब कुछ है जो पसंद नहीं आया, जब ऐसे किसी मोड़ पे मैं आती हूँ तो मोस्टली मैं कट ऑफ ही कर जाती हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त छूट गए इस चक्कर में, क्योंकि मैं बहुत एथिकली अपनी लाइफ जीना पसंद करती हूँ। और मुझे लगता है इसमें कोई जो चीज सही है वो सही है, जो नहीं सही है वो नहीं सही है। रिचा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपके लगातार शूट्स चलते रहते हैं तो मतलब बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है, प्रोफेशनल भी, अपने दोस्तों से भी मिलना है, बहुत सारी चीजें होती हैं आपके पास। तो मतलब कैसे आप बैलेंस करती हैं? मतलब जैसे कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ, फिटनेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, तो किस तरह रिचा आप मैनेज करती हैं? मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, जैसे कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या सबसे जरूरी होता है कि अपने आप को थोड़ा समय दें। अब कई बार हमें खुद के मैनेजर और टीम को बताना पड़ता है कि नहीं, ये जो मुझे इस दिन में 2 घंटे मिले हैं इसमें तुम कुछ मत फिक्स करो, क्योंकि 2 घंटे मैं बैठ के सोना चाहती हूँ या लेट के कुछ पढ़ना चाहती हूँ या आसमान में देखना चाहती हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो आई थिंक ट्रांजिशन टाइम, थोड़ा सा फोन से दूर रहना, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, सोशल मीडिया पे मैं आपको फॉलो करती हूँ और मैं हमेशा देखती हूँ कि जब भी आपको कोई बात कहनी होती है आप बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख देती हैं। तो लेकिन जब कई बार ट्रोल्स की जो आर्मी है वो भी आप पे अटैक करती है, तो किस तरह से आप डील करती हैं? मतलब खराब लगता है कि कई बार अननोन लोग कुछ भी कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं, किस तरह से आप डील करती हैं? नहीं शिखा, मेरे को तो बिल्कुल अजीब नहीं लगता कि इस विषय पे तो किताबें लिखी जा चुकी हैं कि ट्रोल्स जो होते हैं उनके ट्रोल फार्म, अगर ये फोन इस लैपटॉप के साथ अटैच्ड है और उस पे कोई दूर से रिमोट कंट्रोल करके 4 बार कुछ लिख रहा है, यू आर स्टूपिड, यू आर इडियोटिक, तो इट्स नॉट अ पर्सन। मोस्टली आप कभी जाइए, आपको समझ आ जाएगा। नाम नहीं, डीपी नहीं, कुछ ऐसे शिखा 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ नाम, वो सब झूठ है। उस मिथ्या में तो हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए कि अरे इतने लोग हमसे नफरत करते हैं, ऐसा है ही नहीं। 2-2 रुपए के लिए लोग ट्वीट करते हैं। आजकल तो रिसेशन चल रहा है तो आई थिंक 25 पैसे पे आ गए हैं। 58-54 वालों की बातों से कौन बुरा मानेगा? आई एम सॉरी मेरी लाइफ में बहुत कुछ है कि मैं ट्रोल से अफेक्ट हो जाऊं। बिल्कुल। मैं रिचा से जानना चाहूंगी एक आखिरी सवाल कि इसके अलावा और कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स में रिचा जल्दी हमें नजर आएंगे? हमारा अभी फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन का काम चल रहा है, जिसका मैंने जिम्मा उठाया हुआ है। बिटवीन अली एंड मी, मैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हूँ। अभी फुकरे की शूट जारी है, उसके बाद आई थिंक सीजन 2 ऑफ ग्रेट इंडियन मर्डर जो बहुत अच्छा चला था। एक और फिल्म है, 2-3 और फिल्में हैं। अली के साथ भी कुछ कोलैबोरेट करूंगी मैं। अक्टूबर में हमारी खुद की प्रोडक्शन ऑन फ्लोर जाएगी और दिसंबर वगैरह में बाहर की एक फिल्म में कर रही हूँ। तो क्वाइट अ पैक्ड ईयर फॉर मी। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना पैक हो जाएगा इतनी जल्दी। बिल्कुल, और हम जल्दी से आपकी और अली की जोड़ी और बाकी जो एक्टर्स के साथ मतलब मजाक मस्ती करते हुए आप नजर आते हैं, हम जल्दी देखेंगे। रिचा, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगी, इन दिनों बॉलीवुड में इतनी सारी शादियां हो रही हैं और हम कब से इंतजार कर रहे हैं कि रिचा और अली को हम कब देखेंगे साथ में शादी करते। मैं भी इंतजार कर रही हूँ। जब भी हम कुछ प्लान करते हैं, कोई नया वेरिएंट आ जाता है, कसम से इस बार भी हमने सोचा कि चलो इसी साल करते हैं, फिर से केसेस बढ़ रहे हैं अभी आसपास लोगों को। और शुरू ऐसे ही होता है ना, कोई फोन करता है, सॉरी आई कांट मेक इट, आई हैव कोविड, देन यू रियलाइज शिट, फिर से फैल गया। तो ये है एक
दुविधा आपको, मैं आपको सच बताऊं तो हमने जो वेन्यूज 2020 में बुक किए थे उनके हमने एडवांसेस भी वापस नहीं लिए हैं। मतलब पर इस साल डेफिनेटली हम कर लेंगे, क्योंकि इस साल नहीं करेंगे फिर तो हम करेंगे ही नहीं, हम दोनों भी आलसी है ना। तो चलिए हम इंतजार करेंगे कि इस साल रिचा और अली की शादी की भी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। और रिचा, बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक जागरण से बातचीत करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी हम उम्मीद करते हैं आपसे फिर से मुलाकात हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स शिखा, बाय।